हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के हमारे सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि ये न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो है थ्योरी भी मतलब साथ ही इंक्लूड रहेगी। इसकी कोई सेपरेट क्लास हम नहीं रखने वाले, जिसमें जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल की जैसे हम पहले करते आए हैं चैप्टर्स में, वैसा यहाँ पे नहीं है आज। ठीक है, तो आज हमारे पास मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पे हम मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे थ्योरी के ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके जी। तो फटाफट से जो है सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। ठीक है, तो ये न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा मतलब एंथुजियास्टिक होना चाहिए आपको। और जो है क्वेश्चंस के आंसर, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देता है वो आंसर भी आपने करने हैं। ठीक है, चलिए सो बी एक्टिव, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके ओके जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, पोटेंशियल इज। क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल इज ए। पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ स्केलर और वेक्टर है, या फिर कुछ भी नहीं है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ तो होगा एटलीस्ट। अब क्वांटिटी ही, फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं तो तीन चीज़ें तो हम उसके बारे में कन्फर्मली बताते ही बताते हैं। ठीक है, उसका नेचर कैसा है, मीन्स वो स्केलर है या वेक्टर है, या फिर हम बताते हैं उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, और हम बताते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जब भी कोई भी न्यू क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये बात कर रहा है किसकी? पोटेंशियल की। देखो, पोटेंशियल की अगर बात करते हैं ना, तो पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, हम इससे पहले दो चैप्टर यहाँ पे कवर करके आए हैं। दैट इज एक तो हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, एक था हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस वाला। तो फोर्सेस में तो ये देखा कि दो स्टैटिक चार्ज हैं रखे हुए हैं, उनके बीच में कितनी फोर्स लग रही है, किस हिसाब से वो फोर्स वेरी कर रही है, किस किस चीज़ के ऊपर फोर्स डिपेंड कर रही है, मीडियम पे डिपेंड कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे इंक्लूड करी। भी अगर हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस है उसके बारे में बात की, तो उसी के बारे में हमारे पास एक लॉ आया था, दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। तो उसने भी क्या करा था, उनके बीच में फोर्स को निकालने का काम किया था। ठीक है, डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में। फिर उस लॉ की क्या आई, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आई कि भी हम जो है कॉन्टिन्यूस सिस्टम है वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए चाहिए तो वहाँ पे भी ये फेल हो जाता है। ठीक है, फिर हमने फोर्स के बाद फील्ड डिफाइन किया। पहले हमने चार्ज पढ़ा, फोर्सेज पढ़ी चार्जेस के बीच में, देन हमने फील्ड डिफाइन किया। और फील्ड में हमने देखा कि फील्ड क्या होता है, एक चार्ज बॉडी है, उसके अराउंड वो स्पेस जहाँ पे हम उसकी फोर्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हमने फील्ड बोला। ठीक है, फिर फील्ड के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी भी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा, एक डाइपोल की वजह से एक्सिस पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे पड़ा होगा, एक्सियल पे कैसा होगा, इक्वेटोरियल पे कैसा होगा, या फिर एक मेरे पास सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर पे कितना होगा, उसके किसी डिस्टेंस डी पे कितना होगा, वो सारे एक्सप्रेशन आपने निकाले। ठीक है, वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी दो चैप्टर्स में जो हमने पीछे किए, वो हम चाहे फोर्स निकाल रहे हैं चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वहाँ पे हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है विद मैग्नीट्यूड। तो हम क्या चाह रहे थे कि जैसे हमारे पास सिस्टम अगर कॉम्प्लेक्स हो गया, मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम अपने पास, तो ये क्या है, डाइपोल बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? डाइपोल। पढ़ा इसके बारे में? ठीक है, व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम इज नोन एज द डाइपोल। यहाँ पे क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते थे किसी डिस्टेंस आर पे सेपरेट। डाइपोल मोमेंट आपने निकाली इसकी। ठीक है, तो ये दो चार्जेस ही थे। फिर हमने क्या कहा कि भी अगर चार चार्जेस भी आ सकते हैं हमारे पास इस तरीके से, तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसको भी हम सोल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। जैसे कि हमें इसके सेंटर पे फोर्स बतानी है या इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इसके किसी मतलब परपेंडिकुलर कोई एक्सिस दे देता, वहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर फील्ड बताना है चारों चार्जेस की वजह से। बेसिकली हो क्या रहा था वहाँ पे, जैसे इस पॉइंट पे अगर हम बताना है सेंटर पे, तो हम इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट। सिमिलरली इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट, और फिर ये जो दो फोर्स आई है फिर इनका रिजल्टेंट। सेम काम हम फील्ड में निकालते हैं और सेम काम हम करते हैं किसमें? फोर्स में। तो ये तो था चार चार्जेस वाला, यानी कि क्वाड्रोपोल जिसको बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर ऑक्टोपोल आ जाता है, 8 चार्जेस का कॉम्बिनेशन आ जाता है, फिर वहाँ पे फोर्स निकालना हमारे लिए और टिपिकल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना और टिपिकल हो गया। तो फिर हमने वहाँ पे क्या किया, एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है, और उसका नाम क्या है? पोटेंशियल। समझ में आई? पोटेंशियल क्यों लेके आए थे हम पिक्चर के अंदर? ठीक है ना? ओके, तो पोटेंशियल का बेसिकली वर्क यहाँ पे यही था कि हम मतलब जो हायर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं उनके साथ डील करना विद वेक्टर क्वांटिटी इज वेरी मच टिपिकल एज कम्पेयर टू स्केलर क्वांटिटीज।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, फिर पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस किया गया। दिस मीन्स पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो उसके जो हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरा फिर हम पोटेंशियल को बताते कैसे हैं, डिफाइन कैसे करेंगे पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कि हम एक यूनिट चार्ज को एक टेस्ट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आने के लिए जितना काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, उसको पोटेंशियल बोला जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ देखने को मिलती है, बैटरी के अंदर। ठीक है, बैटरी के अंदर जो स्टोर होती है, यानी कि जैसे अपने पास स्टोरिंग बैटरी है, सेल बोल सकते हो आप, तो उनके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। या फिर हम बोले उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है। तो वो पोटेंशियल वर्ड का मतलब ही क्या है, ठीक है, ये वाला जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो बैटरीज है वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, जैसे मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था आई थिंक आप लोगों के साथ। ये मान लो मेरे पास बैटरी है, ठीक है, बैटरी का कंटेनर है। हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन ही पुट करते हैं क्योंकि सर्किट में हमारे पास कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लेके आए, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेके आने में जितना हमने वर्क डन किया वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। अच्छा, एक रख दिया हमने इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आए, क्या होगा, इससे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा कि कम वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, ये रिपल्सन देगा, उसको रिपेल करेगा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। ठीक है, प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए। अच्छा जी, तो रिपल्सन अगर होगी तो उसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, लिटिल बिट ज्यादा करना पड़ेगा। फिर हम थर्ड को लेके आए तो थर्ड के लिए और ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगी। इस तरीके से मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे, समझ गए ना, किस तरीके से रखे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन रख दिए, क्या करा, 50 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब हम 51 को लेके आएंगे, 51 को लेके आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको पुट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वर्क डन हम वहाँ पे करेंगे तो जो हम काम कर रहे हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। एनर्जी आप लोगों को पता, क्रिएट भी नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। तो हम जो काम कर रहे हैं, इधर हम अपने हाथ से कर रहे हैं, इधर वो किसी मशीनरी से करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पे वो वर्क डन स्टोर होगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है ना। ठीक है, तो पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल को लेके आने के लिए हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, क्या होगा, वो पोटेंशियल। डेफिनेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके जी। तो ये यहाँ पे देखें तो वर्क डन कैसा है मेरा, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एनर्जी पावर तीनों ही क्या है, स्केलर है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स वाई रेशियो ऑफ द टू स्केलर इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, स्केलर क्वांटिटी का। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, पोटेंशियल जो है अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज इक्वल टू, कैपेसिटी, ये किसकी कैपेसिटी की बात कर, वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी, नॉट जस्ट कैपेसिटी हेयर, हेयर इज अ चार्ज। ठीक है, क्या आना चाहिए था यहाँ पे, चार्ज आना चाहिए था, चार्ज की कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कैपेसिटी, ये एक बात कर रहा है कैपेसिटर की। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की हमें पता है ऐसा यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर इज अ डिवाइस एंड द प्रॉपर्टी इज अ कैपेसिटेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज फैरड। क्या होती है, फैरड, रिटन बाय कैपिटल एफ। तो 1 फैरड किसके इक्वल होता है, ये डायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है। 1 फैरड होता है मेरे पास 9 × 10⁻11 ESU। व्हाट इज दिस ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी करेक्ट रहेगा।
ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक होलो बोल है, ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर of 5 centimeter radius is charged to 25 electrostatic unit of electricity. What is the potential at the surface of the sphere? हमें बताना है पोटेंशियल कितना होगा उस स्फीयर के ऊपर। देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना, इसको स्टैट कूलाम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टैट कूलाम। और ये क्या होती है, मेरे पास एक सीजीएस यूनिट होती है, इसकी चार्ज की क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल होता है जी W बाई क्यू नोट। क्या होता है, W बाई क्यू नोट। अब यहाँ से थोड़ा सा लिंक करने की ट्राई करना, ये एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मुलेट करेंगे हम। फोर्स जो है वो क्या होती है मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं फोर, जो कूलम्स लॉ में पढ़ा जाता है, फोर फ्री स्पेस, इसके लिए फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर एंड इन एसआई सिस्टम लिखी जाती है यहाँ पे ये बात। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, और इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही रहती है वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये तो है किसमें, एसआई सिस्टम में। हमें किसमें पूछ रहा है ये, हमें पूछ रहा है सीजीएस में। ठीक है, तो सीजीएस में बात करते हैं ना, फॉर सीजीएस सिस्टम, सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, के की वैल्यू कितनी होती है 1, के कितना होगा 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम चार्ज ले रहे हैं, अभी एक चार्ज पहले से रखा हुआ है, एक चार्ज हम लेके आए हैं, और वो लेके आने वाला चार्ज कौन सा है हमारा, क्यू नोट है। क्या है, क्यू नोट है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो V क्या बनेगा, V देखो W क्या होता है मेरा, W वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से बताओ मेरे पास W क्या आया, फोर्स रखेंगे जी K Q1 Q नोट बाय R स्क्वायर इंटू में एक R से एक R कैंसिल आउट, तो W बाई Q, व्हाट इज W, K Q1 Q नोट बाय R, R बचेगा, और नीचे क्या है यहाँ पे एक और Q नोट है, Q नोट से Q नोट कैंसिल, V क्या आया, K Q नोट Q1 बाय R, K Q1 बाय R, एंड फॉर सीजीएस सिस्टम K इज इक्वल टू 1, K की वैल्यू कितनी होगी 1, तो V का फॉर्मूला क्या बन गया, Q बाय R, क्या बन गया, Q बाय R। समझ में आया, ये फॉर्मूला बन कैसे गया, समझ में आया। ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम के लिए बात करें हम, सीजीएस के लिए। एसआई में क्या रहेगा, KQ बाय R, जैसे एज यूजुअल आप पढ़ते हो थ्योरी में। तो अब देखो चार्ज कितना गिवन है, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू 25 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 25 ESU, एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस भी किस में है, सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर इज अ सीजीएस यूनिट। कहाँ गया, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे कितना बचेगा, 5 ESU बाई सेंटीमीटर। ठीक है, ESU बाई सेंटीमीटर, पोटेंशियल इन द सरफेस, यहाँ पे ये सेंटीमीटर भी रहेगी यूनिट। ठीक है, सेंटीमीटर भी रहेगी यूनिट, तो कितना आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पर सेंटीमीटर। आया समझ में, समझ में आया सभी को। ठीक है, तो पोटेंशियल के क्वेश्चन वैसे देखें तो स्केलर है, अभी हमें समझ में आ जाते हैं ठीक ठाक से अच्छे से, लेकिन यूनिट का अगर खेल देता है फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करते, के की वैल्यू पुट करते, अगर आप लोगों को ये बात क्लियर नहीं होती, के की वैल्यू हमें पता है भी 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, फटाफट पुट करके आंसर आ जाता, ऑप्शन मैच ही नहीं करता, समझ गए। ठीक है, ऑप्शन मैच ही नहीं करता, फिर ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नोट करिए क्वेश्चन को, देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
ए होलो स्फीयर है कॉपर का, इज चार्ज्ड विद अ पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी। होलो स्फीयर की बात करें, स्फीयर कैसा है, होलो है, तो यहाँ पे आपने ना पोटेंशियल लगाना है ना फिर आप लोगों ने यहाँ पे, ये कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है बेसिकली, कि कैपेसिटर जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। ये कहता है कि कोई भी कंडक्टर है अगर हम उसको चार्ज देंगे ना तो वो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ पे मूव कर जाएगा, उसके आउटर सरफेस पे मूव कर जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। होलो है यानी कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन दैट कि स्पेस में चार्ज, खाली स्पेस जहाँ पे भी होगा वहाँ पे चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्लिक करना चाहिए आप लोगों के, जो कि आपने थ्योरी में पढ़ रखा है वो चीज़, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग मतलब खुद क्रिएट करो। चलो, तो ये कह रहा है कि चार्ज जो हम देंगे, होलो स्फीयर है तो ऑब्वियसली ये बाहर कॉपर है, अंदर क्या है, इनसाइड कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है। इसको जब हम चार्ज देंगे सारा का सारा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है, सरफेस पे चला जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इनसाइड द स्फीयर, क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज, इनसाइड चार्ज कितना है, 0, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई मतलब पुट करने के लिए कोई मास ही नहीं है, मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है, ठीक है। होलो है, होलो है तो चार्ज अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा आ जाएगा, फील्ड भी कैसा आ जाएगा, 0। अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, पोटेंशियल बताओ इसके अंदर कितना होगा, पोटेंशियल इसके अंदर कितना होगा बताइए, क्या जो है बिना चार्ज के भी पोटेंशियल हो सकता है या नहीं हो सकता। बताइए, अगर हमारे पास अंदर कोई भी चार्ज नहीं है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगर फील्ड 0 है तो क्या वहाँ पे पोटेंशियल, बेसिकली आज हमारी क्लास पोटेंशियल की ही थी ना, तो पोटेंशियल उसके अंदर क्या होगा। एंड दिस इज द 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम है उनके, बताओ। देखिए यहाँ से अभी लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है चार्ज के ऊपर, ठीक है। चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, पोटेंशियल भी 0, ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि चार्ज ना भी हो तो भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है, एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो क्या होता है, माइनस ऑफ dv by dl, that is the electric field is the gradient of potential, and if electric field is 0 that means dv by dl is 0, that means derivative of potential is 0। और किसका डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव किस चीज का 0 होता है, कांस्टेंट का। दैट्स मीन्स यहाँ से हम बताएंगे कि v जो है ना वो मेरा कांस्टेंट होगा, यानी कि वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी जी। कैपिटल V से लिखा जाता है पोटेंशियल हमेशा, ठीक है। तो V क्या होगा, वहाँ पे कांस्टेंट होगा, याद रखना ये बात। अदरवाइज क्या करते हैं हम, भी अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और पोटेंशियल भी, ठीक है। तो ये गड़बड़ आप लोगों ने नहीं करनी है बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फील्ड बताना था ओनली इनसाइड द स्फीयर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं, ओके। दोनों चीजें ये नोट करेंगे यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो स्फीयर पूछता है या फिर हमसे पोटेंशियल पूछता है, दोनों ही आप लोगों ने पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर ए अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर its capacity, when a charged conductor is placed near a earth connected conductor। अच्छा, ये कह रहा है कि एक कंडक्टर है जो अर्थ के साथ लिंक है,
ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है, और ये है अर्थ। ठीक है जी। और एक चार्ज कंडक्टर प्लेस कर दिया नियर एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर, एवर दिस इज, इसके पास रख के लेके आए हम, ये भी क्या है, कंडक्टिंग सप्लाई, क्या कंडक्टिंग बॉडी है सब। ओके, अब क्या होगा इसके अंदर, जो इसकी कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वाले की पूछे, बढ़ेगी कम होगी, क्या होगा, कैपेसिटी मतलब ये बात कर रहा है कैपेसिटर, तो क्या होगा यहाँ पे, कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, कैपेसिटी डिक्रीज करेगी। व्हाट्स हैपन विद द कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स पे कैपेसिटेंस की बात, और कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो Q इज इक्वल टू होता है CV, CV रमन, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV। C यहाँ से देखें तो C इज इक्वल टू Q बाय V, Q बाय V। जब हम इसको इसके पास लेके आएंगे क्या होगा, ये चार्ज कंडक्टर है, इसका मतलब इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, चार्ज है। जब इसको इसके पास लेके आएंगे, इसका पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल कैसा होता है, हमेशा अर्थ का पोटेंशियल कैसा होता है, 0। अगर ये इसके टच में रखा गया तो इसका भी पोटेंशियल कितना है, 0। बट बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन नहीं इंडक्शन, क्या होगा यहाँ पे इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, इसके नियर बाय सरफेस नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, वो इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, कम कर देगा, सॉरी बाहर निकालेगा, मतलब और जो पॉजिटिव है ना इसके अंदर उसको भी सेपरेट कर देगा, पोलैरिटी बढ़ा देगा, इसकी पोलराइजेशन हो जाएगी इसके अंदर, तो इसकी वजह से चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। या हम दूसरे रिस्पेक्ट में कैसे पढ़ सकते हैं कि पोटेंशियल इसके पास अपोजिट साइड का पोटेंशियल आने की वजह से इस पे पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करेगा या चार्ज इंक्रीज करेगा, टोटली दोनों कंडीशन दिखा रही है कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, व्हेन वी पुट दिस इन द नियर बाय अर्थ या फिर नियर बाय कंडक्टर कनेक्टेड टू। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ऑलवेज डिक्रीज करेगा, मे इंक्रीज डिक्रीज, रिमेन द सेम, ऑलवेज क्या करेगा, इंक्रीज, बिकॉज दोनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या शो आउट कर रही है कि कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस उसका क्या करेगा, करेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं और जो चार्ज है वो इंक्रीज। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th। When a charge conductor is placed near earth connected conductor, its potential। अच्छा, ये तो यही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। यहाँ पे तो ये कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा था, मैं कैपेसिटेंस के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ रहा है पोटेंशियल के बारे में। अभी हमने देखा पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, हमेशा ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, पॉजिटिव था नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या करता जाएगा, कम होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका जो आंसर है वो हमेशा डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज। एक्सप्लेन पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुके। क्या ओके, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन ए बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ, इट्स पोटेंशियल। अर्थ से जब किसी बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल कितना, हाँ जी, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अर्थ की अगर बात करते हैं ना तो अर्थ का पोटेंशियल होता है हमेशा 0। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि अर्थ जो है वो क्या है, वास्ट रिजर्वायर कह सकते हैं, या फिर इसको सिंक बोल सकते हैं। अर्थ क्या है, सिंक है एक तरीके से, भी कितना भी चार्ज हम देंगे इसको वो क्या करती जाएगी, अपने अंदर स्टोर करती जाएगी, अपने अंदर लेती जाएगी। जैसे जो अर्थिंग वाली वायर कनेक्ट करते हैं वो भी इसी वजह से करते हैं, भी अगर बाई चांस कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके थ्रू जो सारा करंट आएगा ना वो सारा अर्थ के अंदर चला जाए। और अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा सिंक है। ठीक है, यानी कि जितना भी हम इसको देंगे वो लेती रहेगी, लेती रहेगी। ठीक है, तो इसके साथ जब हम कोई भी बॉडी कनेक्ट करेंगे तो वो किस पोटेंशियल पे आ जाएगी, 0 पोटेंशियल, इस पे आ जाएगी 0 पोटेंशियल पे। अब यहाँ पे मैं कुछ गजब की बात आपको बताना चाहती हूँ, तो ये इसका आंसर तो हो जाएगा ये सी बिकम 0। ये क्या हो जाएगा, उसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात बताओ, अगर हम मान लो कोई मतलब थंडरिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है तो उस टाइम पे क्या है, बहुत सारी लाइटनिंग, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हम बोलेंगे,
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अर्थ के अंदर जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अर्थ के अंदर एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को मतलब अंदाजा होगा कि जो थंडरिंग के थ्रू लाइटनिंग होती है उसमें कितना ज़्यादा चार्ज होता है, कितना मतलब हाई पावर वोल्टेज हम कह सकते हैं एक तरीके से होती है, वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला गया। अब लाइटनिंग ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे हो रही है, होती रहती है वो तो, ठीक है। तो अर्थ के अंदर इस तरीके से बहुत ज़्यादा चार्ज जो है वो चला गया। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चार्ज चला। अब होगा क्या कि अर्थ जो है हमारे करंट मारना स्टार्ट कर दी। करंट लगेगा अगर हम अर्थ को टच करेंगे तो चार्ज जो है उसके पास चार्ज बॉडी है, मतलब कोई भी, जैसे आप लोगों ने अगर छोटे थे तब देखा हो हम क्या करते थे, जैसे फ्रिक्शन से हाथों को इस तरीके से, या फिर सर्दियों में आप लोग देख सकते हो ना, अभी जो टाइम है सर्दियों का, तो उसमें क्या होता है जैसे हम स्वेटर निकालते हैं तो उसमें से कुछ चिट चिट जैसी आवाज़ सुनाई देती है अपनी, ठीक है। या फिर कहीं मतलब कोई मतलब मेटल की वो है, मेटल का कोई हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है मेटल का, उसको हम छूते हैं तो कई बार करंट महसूस, ठीक है। मतलब चार्ज जहाँ पे भी स्टोर होगा तो वहाँ पे अपने को थोड़ा सा जो है अट्रैक्शन फील होगा। अट्रैक्शन इन द सेंस कि वहाँ पे थोड़ा करंट टाइप जो लगता है वो फील होगा, ठीक है। जैसे स्विच के अंदर हम हाथ लगा दे तो तब होता है वो वाला ही करंट महसूस होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इतना सारा चार्ज स्टोर हो गया अर्थ में, तो अर्थ के पास तो बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया, तो हम जैसे ही पैर रखे अर्थ पे हमारे पास करंट लगे हमें, बट ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ये जो चार्ज यहाँ पे गया है अंदर, ये यहाँ कहाँ से रहा वापस, मतलब बैलेंस कैसे हो रहा है, ये वाला जो चार्ज अंदर जा रहा है ये बैलेंस कहाँ पे हो रहा है, एनीबॉडी नो? यस, किसी के पास है इसका आंसर कि ये जो चार्ज है बैलेंस कहाँ, या फिर अगर ऐसा होता रहा तो चार्ज तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अर्थ के ऊपर, फिर क्या होगा, क्या होगा फिर? चलो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। कुछ बच्चों को जो मतलब ऑफलाइन पढ़ते हैं क्लास में, थ्योरी की क्लास जो हमारी रहती है, तो उनको इसका आंसर एग्जैक्टली पता होगा कि क्या हो सकता है, ठीक है, क्या होता है। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे पोटेंशियल की और बात करते हैं, तो पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है, चार्ज कैसे मेंटेन होता है। तो जैसे कि हमारे पास व्हीकल्स हैं, ये जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी आप लोगों से पूछा होगा, तो ये जो जितने भी मतलब व्हीकल्स है जैसे ट्रक है या फिर बड़े बड़े जो, समझ गए ना, ठीक है। तो उनके आगे ये चीज़ें मतलब इस तरीके से कुछ मेटल की, आयरन की जो है चेन टाइप लटकती रहती है, ये किसकी वजह से होती है, ये क्यों होती हैं और इनका काम क्या होता है, ये क्वेश्चन भी मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे वो पोटेंशियल ही मेंटेन होता है क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो जितना चार्ज हमारे पास आता है वो सारा हम अर्थ को दे देते हैं, और अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा सिंक है, और इसका पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, 0 है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे क्लियर। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 8। व्हेन ए कंडेंसर इज कनेक्टेड इन सीरीज देन कैपेसिटी, कंडेंसर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कैपेसिटर, क्या होगा जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, सेम रहेगी या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज। अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट होते हैं कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, कैपेसिटर, ये मिक्स्ड क्वेश्चन रहे हैं आज की आपकी क्लास में, पोटेंशियल की और कैपेसिटर। तो सीरीज में अगर देखें तो 1/CS एक्सप्रेशन आपको आपने कर रखा होगा, 1/C1 1/C2 अप टू सोन 1/CN। तो जब हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 1/1/1 की फॉर्म में जुड़ेंगे, तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा मेरे पास वो कम आएगा कि ज़्यादा आएगा। देखो मान लो कि वो सीरीज में हमने कनेक्ट किए 2 और 3 थे, 2 ही मान लेते हैं हम एक तरीके से, ठीक है। 2 मेरे पास क्या थे, कैपेसिटर थे, एक का कैपेसिटेंस 2 था और दूसरे का 3 था, ठीक है। लेट अस कंसीडर और अंडरस्टैंड, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ से बचा 3 5, दिस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/CS, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये 1/CS की आई है, फ्लिप करेंगे तो 1/CS इज इक्वल टू 6/5, दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट। तो ये क्या आ रहा है, इन दोनों से ही कम आ रहा है, इन दोनों से ही क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज करती है, सीरीज में कैपेसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, याद रखना ये बात, हमेशा डिक्रीज करेगी, और पैरेलल में पूछे तो हमेशा, ठीक है, क्लियर।
यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल। ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटी द कंडेंसर नहीं होगा यहाँ पे, कैपेसिटर, ठीक है, क्या है ये, कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उनको किस में ज्वाइन करना पड़ेगा? क्या इसका आंसर पिछले वाले क्वेश्चन से नहीं मिल गया? सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करना है तो दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास, एक सीरीज एक इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल। तो हमेशा किस में जोड़ेंगे हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर है वो कैसे जुड़ते हैं? C1 प्लस C2, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है वैसे ही कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो बस वो उल्टा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच ESU? 1 कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यूनिट किसकी है? चार्ज। कूलम किसकी यूनिट है? 1 कूलम इज इक्वल टू, ये होता है 3 × 10⁻⁹, ये याद रखने वाली, ठीक है, डायरेक्ट। ये सीजीएस यूनिट है, ये अपने पास SI, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन यहाँ पे पता होना चाहिए, दोनों ही किसकी यूनिट है? ये चार्ज की। दैट्स वाई योर ऑप्शन C विल बी द करेक्ट, ठीक है। C ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे? समझ आ गया सभी को? ठीक है, चलिए जी, ओके। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे हम मतलब ख़त्म करते हैं। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।